नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खास खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। देश भर में लोहड़ी की धूम देखी जा रही है। सीएम मनोहर लाल ने भी इसकी बधाई दी है प्रदेशवासियों को। सीएम ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां आए। तो देश भर में लोहड़ी की धूम देखी जा रही है। बड़े हर्षोल्लास से इस त्योहार को देश भर में मनाया जाता है। वहीं सूबे के मुखिया सीएम मनोहर लाल ने देश प्रदेशवासियों को उसको लेकर बधाई दी। सीएम ने ट्वीट करके देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं लोहड़ी की और साथ ही साथ सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों की कामना की। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि आज लोहड़ी का पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को देश में मनाया जाता है, खासकर कि पंजाब में। और पंजाबी जो समुदाय के लोग हैं वो इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर सूबे के मुखिया सीएम मनोहर लाल ने देश और प्रदेशवासियों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों की कामना की है। तो आज लोहड़ी का पर्व है और देश भर में लोहड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। वहीं आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने देश और प्रदेशवासियों को ट्वीट कर लोहड़ी की शुभकामनाएं दी हैं। सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों की कामना करते हुए ये ट्वीट सीएम मनोहर लाल ने किया। देश में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है और इसी को लेकर सूबे के मुखिया सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके देश और प्रदेशवासियों को लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों की कामना की। तो देश भर में लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर देश और प्रदेशवासियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी और साथ ही सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों की कामना की। वहीं हरियाणा में कोरोना एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 31,000 के पार पहुंच चुका है और पॉजिटिविटी रेट 15.56%। बुधवार को हरियाणा में 6,883 नए केस सामने आए हैं, जबकि गुरुग्राम में, अंबाला और भिवानी में एक कोरोना संक्रमण की वजह से मौत भी हुई है, जो कि चिंता का विषय है। पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 7 नए केस आए हैं। बुधवार को कोरोना जांच के लिए 46,809 सैंपल लिए गए। हरियाणा में नए साल में पिछले 12 दिनों में कुल 16 संक्रमितों की मौतें हुई हैं। तो ये जो ताजा आंकड़ा है हरियाणा में कोरोना संक्रमण को लेकर, ये डराने वाला है। रोज बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज और 24 घंटे में 6,883 नए केस सामने आए हैं हरियाणा से। 24 घंटे में 3 संक्रमितों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना के 31,150 एक्टिव केस हैं। वहीं पॉजिटिविटी दर भी 15.56% रही। तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ आशीष अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव एडिटर, जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस तरीके से देखा जा रहा है हरियाणा प्रदेश में जो ताजा आंकड़े हैं कोरोना के, वो वाकई डराने वाले हैं। पॉजिटिविटी रेट की अगर हम बात करें तो 15.56% देखी गई है और कोरोना से लोग मर भी रहे हैं। हालांकि उनकी संख्या कम है, लेकिन जो रफ्तार है कोरोना की वो फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ने दस्तक दी है उसके बाद अगर हम आकलन करें 1 जनवरी 2022 से ये जो केसों की संख्या है वो बढ़नी शुरू हुई थी और दिन ब दिन इनमें इजाफा हो रहा है।
आज हम 12 जनवरी को जब बात कर रहे हैं तो स्थिति प्रदेश की ये है कि करीबन 7,000 तक मामले जो हैं वो नए कल सामने आए हैं और अभी तक प्रदेश में रोजाना जो आंकड़ों में इजाफा है वो देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात अगर हम एनसीआर के इलाकों की करें, चाहे वो गुड़गांव है या फरीदाबाद है या ट्राई सिटी के अंदर पंचकुला शहर की हम बात करें, तो ये 3-4 शहर ऐसे हैं जहां पर कोरोना बड़ी तेजी से दस्तक दे रहा है। जैसे कल अगर हम पंचकुला की बात करें 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, गुड़गांव की बात करें 2,000 के करीब मामले सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति इन शहरों में चिंताजनक देखने को मिल रही है। हालांकि जो जीटी रोड बेल्ट के शहरों की अगर हम वहां पे बात करें तो हर एक शहर में 200 से लेकर 300-400 तक मामले जो हैं वो डेली आ रहे हैं सामने। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने तमाम इंतजाम किए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि इस बार जो कोरोना की ये तीसरी लहर है वो अभी डराने वाली नहीं है, क्योंकि अधिकांश मरीज जो हैं वो अभी अपने घर पर ही रहकर उपचार ले रहे हैं। तमाम जो सुविधाएं हैं स्वास्थ्य विभाग मुहैया करवाने में जुटा हुआ है। डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार आइसोलेटेड मरीजों के ऊपर अपनी नजर रखे हुए हैं, उनसे संपर्क में है। तमाम दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस बात की स्थिति का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है कि कभी अगर ऐसी स्थिति आती है तो अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन जैसी समस्याएं जो दूसरी लहर के अंदर देखने को मिली वो सामने ना आए। मगर चिंता का विषय ये है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, मीडिया द्वारा लगातार अपील किए जाने के बावजूद भी लोग अभी भी पूर्ण रूप से मास्क पहनते हुए नजर नहीं आ रहे। क्योंकि जहां भी अगर हम बाजारी इलाकों की बात करें, आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि पुलिस ने लगातार चालान किए हैं, लोगों को समझाया है। यानी स्थिति ये है अभी भी ग्राउंड के ऊपर कि लोग अभी पूरी तरह से समझ नहीं रहे हैं कि ये कितना घातक हो सकता है, उनके लिए कितना ये जानलेवा हो सकता है या उनकी वजह से किसी और की भी जान जाने की नौबत आ सकती है। तो ये समझने की जरूरत है हर इंसान को कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है और मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजारों में सबसे ज्यादा इसकी अवहेलना देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम जिला प्रशासन के अधिकारियों की बात करें, तमाम जिलों की, तो लगातार जो अधिकारी हैं इसकी स्थिति के ऊपर नजर रखे हुए हैं। कई शहर तो ऐसे हैं जहां पर पब्लिक गैदरिंग्स, रैलीज और तमाम तरह की जो ऐसी गतिविधियां हैं जहां पर लोगों की संख्या ज्यादा होती है, वहां पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है पब्लिक गैदरिंग के कार्यक्रमों पर। मगर अभी भी जो स्थिति है, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, पिछले अगर हम 4 दिन 5 दिन का आंकड़ा उठाकर देख लें तो लगातार जो केस हैं वो बढ़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ओमिक्रॉन जो एक नया वेरिएंट है वो अभी डराने वाला उतना साबित नहीं हुआ जितना स्वास्थ्य विभाग के तमाम डॉक्टर्स जो हैं, तमाम एक्सपर्ट्स हैं, वो इसका आकलन कर रहे थे, क्योंकि ओमिक्रॉन से भी लोग अब ठीक हो रहे हैं। तो ऐसे में हमें, मुझे लगता है कि सावधानियां बरतने की जरूरत है और जितनी ज्यादा सावधानियां बरतेंगे उतना हम इस कोरोना से और ओमिक्रॉन जैसे नए वेरिएंट से बच पाएंगे। जी बिल्कुल आशीष जी, राहत की बात यह है कि जो डेथ रेट है वो स्थिति जो है स्थिर है, लेकिन ये भी चिंता का विषय है क्योंकि जो सैंपल है वो कम लिए जा रहे हैं और अगर हमें पता लगाना है कि प्रदेश में क्या स्थिति है कोरोना की, तो उसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा सैंपल लिए जाए। सैंपलिंग की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी है, इसको लेकर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को काम करने की जरूरत है। देखिए, ये बड़ा अहम आपने सवाल उठाया। दूसरी लहर में अगर हम बात करें तो यही एक सबसे बड़ी समस्या उभरी थी और अब तीसरी लहर जब शुरू हो चुकी है तो इस समय भी समस्याएं जो हैं सैंपलिंग को लेकर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि इसमें एक परेशानी सबसे बड़ी ये आ रही है कि ज्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो भी इस बार चपेट में आ चुके हैं और ज्यादातर डॉक्टर्स चपेट में आने के कारण डॉक्टरों की कमी हो गई है प्रदेश के अंदर। और ऐसे में जहां जहां कमियां दर्ज की जा रही हैं डॉक्टरों की, वहां के जो सीएमओज हैं वो तमाम जो चाहे मिलिट्री हॉस्पिटल्स हों या दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, वहां से डॉक्टरों की सेवाएं लेने में जुटे हुए हैं। और यही वजह है कि जो जिला अस्पतालों के साथ साथ जो मुख्य अस्पताल हैं किसी भी विधानसभा क्षेत्र के, उनके अलावा जो फील्ड के अंदर सैंपलिंग का काम होना चाहिए था वो अभी पूर्ण रूप से नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आपको मैं याद कराऊं दूसरी लहर के अंदर
कि फील्ड से सैंपलिंग स्टार्ट की गई थी, सब्जी मंडियों से, अनाज मंडियों से, या जहां पर भी लोगों की भीड़ ज्यादा होती थी वहां पर टीमें भेज के सैंपल्स उठवाए जाते थे और वहीं से सबसे ज्यादा केसेस निकलकर सामने आते थे। तो अभी क्या हो रहा है, अभी जो सैंपलिंग्स हो रही हैं वो ज्यादातर अस्पतालों में हो रही हैं। अस्पतालों में काम बार लेवल पर चल रहा है, लेकिन फील्ड में सैंपलिंग होना भी मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फील्ड में सैंपलिंग बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से केस जल्दी से जल्दी डिटेक्ट होंगे और जब केस डिटेक्ट होंगे तभी उनका इलाज शुरू होगा। एक समस्या ये भी आ रही है कि लोग शायद अभी भी 2 लहरें देखने के बावजूद पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं अवेयर नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग ऐसे हैं कि उनको जब इस तरह के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं कोरोना से जुड़े हुए, या उनको बुखार आ रहा है, खांसी जुकाम की शिकायतें हो रही हैं, तो वो घर पर ही अपने आप से अपना इलाज शुरू कर रहे हैं। लेकिन लोग कहीं ना कहीं आरटीपीसीआर या रैपिड जो टेस्ट है उनसे अभी कराने से बचते हैं। ऐसी भी चीजें देखने को आ रही हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने खुद ये चीज महसूस की है। तो हमारी भी लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आपको कोई सिम्टम्स ऐसे आते हैं तो आप अपना टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि अगर आप टेस्ट कराएंगे तो आपके परिवार के लोग भी सुरक्षित रह सकेंगे। और इसके अलावा अगर हम जो बात करें टेस्टिंग कैसे और बढ़ाई जा सकती है, इसको लेकर भी लगातार जो स्वास्थ्य मंत्रालय है हरियाणा का वो काम कर रहा है, और स्वास्थ्य मंत्री भी लगातार इसको लेकर प्रयास कर रहे हैं कि तमाम जो जिले हैं वहां पर सक्रियता जो है वो और ज्यादा बढ़ाई जा सके सैंपलिंग को लेकर। जी शुक्रिया आपका आशीष जी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो लगातार हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, जरूरत है स्वच्छता और सतर्कता बरतने की, क्योंकि यही एकमात्र इलाज है कोरोना से बचने का। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फॉलो नॉट अगेन।